अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। मुल्जिमान पकड़े गए, पिछले पार्ट में बताया था। मार मार के उनको निढाल कर दिया गया। अगला दिन आया। सुबह तड़के ही साबिर अली ने यूनिफॉर्म पहना, नाश्ता भी नहीं किया, सीधा थाने पहुंच गया। और वो सो रहे थे अंदर। पुलिस अपने दो एहलकारों को उसने कहा कि दोनों को उठाओ और तफ्तीशी रूम में लेके आओ। उन दोनों को वहां पे लेके आया गया और जब उनको वहां पे लेके आए, कुर्सियों पे बिठाया, साबिर अली ने एक रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर उनके पास रखा और उसको चला दिया और कहा, अब बताओ, जो कुछ भी आज तक किया है वो बताओ, सब कुछ बताओ, किया क्यों ये भी बताओ। मेन मुजरिम यूसुफ था, तो शुरुआत भी उससे करनी थी। उसी से हुई। यूसुफ नामी बंदे ने यह बताया कि मैं पहले चोरी चकारी किया करता था, लोगों के घर में डकैती डालना, लोगों के घरों में चोरियां करना, ये मेरा काम था। एक दिन इसी तरह डकैती करते करते मैं पकड़ा गया पुलिस के हाथ। पुलिस ने मुझे खूब मारा और फिर मेरे पे ट्रायल चला, कोर्ट, और फिर कोर्ट ने मुझे सज़ा दी 6 माह की। उस 6 माह के दौरान मुझे ये बंदा मिला और उसी जेल के अंदर मुझे एक आदमी मिला जिससे मेरी बड़ी गहरी यारी हो गई। उस आदमी का नाम था जफर बाली। नाम तो जफर इकबाल था, लेकिन उसको जफर बाली के नाम से वो मशहूर था। उस जफर बाली ने उनको पूछा कि, मुझसे पूछा, यूसुफ आगे से कह रहा है कि मेरे से पूछा, इससे पूछा कि क्या काम करते हो, उसको बताया हमने। तो आगे से उसने बताया कि एक बहुत बड़ी और बहुत ही मुनज़्ज़म एक तंजीम है। उस तंजीम का ये काम है कि वो अमीर कबीर लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करती है। उसने कहा, कैसे खुश करती है? उसने कहा, ये जो अमीर कबीर किस्म के लोग होते हैं ना, जिनका टाइम नेट पे बहुत ज़्यादा गुजरता है, इंटरनेट पे, ये उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का काम करते हैं ये तंजीम। और करना ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि वो एक इनके कहे हुए काम कर दो तो फिर ऐश ही ऐश, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिलेंगे। का काम क्या करना है? कहता, काम तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं तुमसे जिक्र करूंगा इसका कि काम क्या करना है। यारी बड़ी गहरी हो गई थी हम तीनों की। जब उन तीनों की बहुत गहरी यारी हो गई, दिन रात इन तीनों के जेल के अंदर गुजरने लग गए। आस्ता 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 हम इन दोनों का माइंड वो सेट कर रहा था। इस कहानी के अंदर ये इतनी भयानक किस्म की एक सीक्रेट रिवील होने वाला है कि जिसको मैंने सुना था तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था। क्या ऐसे भी इस दुनिया के अंदर होता है? यूं ही टाइम गुजरता रहा। 6 माह इन दोनों के भी गुजर गए। उसने 2 हफ्ते ज़्यादा रहना था जफर बाली ने। कत्ल का इल्ज़ाम था उस पर, लेकिन वो साबित नहीं हो सका। तो कम से कम जो सज़ा उसको मिलनी थी
7 माह की मिली, क्योंकि ज़ख्मी किया था उसने, कत्ल नहीं साबित हो सका। तो जब ये जेल से निकल आए, 1 हफ्ते के बाद ज़फ़र बाली भी निकल आया, तो इनको अपने अड्डे पे बुलाया उसने और सीधी और साफ बात कही कि देखो, मेरे पैसे कमाने के तरीके जो थे वो पहले कुछ और थे, लेकिन ये जो मैंने कत्ल मेरे पे ऊपर डाला गया या डल गया, ये हकीकत में कत्ल हुआ था। और वो कत्ल जो है वो यूं हुआ था कि मेरे हाथों एक बच्चा मरा था, क्योंकि मेरे से एक बंदे ने राब्ता किया था और उसने मुझे कहा था कि कुछ बच्चों के रेप की वीडियो बनानी है, फी बच्चे का 4 से 5 लाख रुपया मिलेगा। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का काम है। उसे कहा कि ये वीडियो बनानी है और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये काम करना है, फी बच्चा 5 लाख रुपया मिलेगा, आगे बच्चों का हिसाब लगा लें। कहता मैंने ये काम भी किया है। दूसरे बच्चे को मैं लेके जा रहा था कि अचानक मुझे किसी बंदे ने देख लिया, बस उसी बंदे को ही कत्ल करने की कोशिश की जिसमें पुलिस ने मुझे धर दबोचा, लेकिन वो बंदा मरा 3 दिन के बाद था और वो ठीक हो गया था और वो फिर तिब्बी मौत मरा था। इसलिए मेरे ऊपर सिर्फ उस बंदे को ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम थे। वो ज़ख्मी करने की मैंने 7 माह सज़ा झेली है जेल के अंदर, और अब तो मैं यही काम करूँगा। यूसुफ को जब इस बात का पता चला तो यूसुफ बड़ा इनसिक्योर हुआ पहले पहले कि मैं किस तरीके से ये काम कर सकता हूँ। उसने कहा देख भाई, 5 लाख था तब 7 माह पहले, अब तो 5 से 10 भी हो गया होगा, मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, फिर सोच। फ़ोन करके पूछा गया, बात तय हो गई, यूसुफ भी मान गया, उसका दोस्त भी मान गया। उसका दोस्त रेप नहीं था करता, उसका दोस्त सिर्फ वीडियोस बनाता था। पहला बच्चा हमने उठाया सदर बाज़ार से, उसको हम एक वीराने में ले गए, वहाँ पे उसके साथ हमने जो करना था किया। वो चीखता बिलखता रहा, उसके मुंह के, उसके चीखने की और उसके रोने की वीडियोस हमने बनाई। ये कह रहा था वो यूसुफ और उसके दोस्त, ये बनाई गई, फिर गला घोट के उन्होंने मार दिया उसको। हैरत की बात है कि दिल नहीं कांपा, कलेजा नहीं कांपा ये काम करते हुए इन लोगों का। फिर इसी तरह हमारा ये सिलसिला चल निकला, फिर हम ये सब काम करते, वीडियोस बनाते और हम ज़फ़र बाली को वो वीडियोस भेज देते। और वीडियो के साथ वो क्या करता था हमें इस बात का नहीं पता था, लेकिन एक वीडियो का हमें 7 से 9 लाख रुपया मिलता था। ये हमारी कहानी। सारा जुर्म उन दोनों ने कबूल कर लिया। ये बात फरहान मीर को पता चली। फरहान मीर भागता हुआ थाने पहुंचा और सीधा उन सलाखों के करीब जाके खड़ा हो गया और उन दोनों को देखने लग गया। उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबिर अली ने यह भी पूछा कि ये ज़फ़र बाली कहाँ पे मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ कभी कभी राब्ता करता है,
जब हमने इसको वीडियो ही देनी होती है तो तभी हमसे रब्ता होता है इसका। ये मिलने का तरीका क्या होगा? कहा मिला नहीं जा सकता इससे, का कोई तो तरीका होगा। फिर अगली बात भी साबिर अली ने बताई। कहा उसको कहो कि एक और बंदा हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहता है, लेकिन वो इस सिटी का नहीं है, दूसरी किसी सिटी का। और उस बंदे से हमारी मुलाकात हुई है, यहाँ पे किसी रिश्तेदारों के घर में रह रहे, और बंदा बहुत शातिर है। बस इस तरह की कोई कहानी शहानी सुना के उसको बातों में लेने की कोशिश करो, देखो कि वो हाथ चढ़ता है। इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी रूम से दोनों को निकाल के थाने में भेज दिया गया, थाने की जिधर वो जेल होती है उधर भेज दिया गया। और उसी के तकरीबन अगले दिन फरहान मीर उन सलाखों के बाहर खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। करीब आया और पुलिस वाले से पूछा, क्या यही हैं वो दोनों? पुलिस वाले ने कहा, हाँ जी यही है दोनों, आपके मुलजिम पकड़े गए। साबिर अली ने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं मार दूंगा इन दोनों को, मैं नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को। शोर शराबा सुनकर फरहान मीर बाहर आ गया। साबिर अली बाहर आ गया और फरहान मीर का बाजू पकड़ के अपने कैबिन में ले गया। वहां जाके बड़ा समझाया कि दोनों पकड़े गए, सजाए मौत से कम नहीं होगी इनको, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन फरहान मीर तो कुछ और ही सोच रहा था। फरहान मीर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। खैर फरहान मीर वहां से चला गया। एक दो दिन यूं ही थाने में रखा उनको, बात को बड़ा सीक्रेट रखा गया कि किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, इस बात को रिवील नहीं होना चाहिए कि दो बंदे हमने पकड़े हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अधूरी थी, जफर बाली को पकड़ना था। उन दोनों को जो यूसुफ नामी बंदा था उसको उसका फ़ोन वापस किया गया और कहा गया कि कहानी चला जफर बाली से। जफर बाली को फ़ोन किया गया, उसने आगे से फ़ोन उठाया और उसके साथ ये कहानी चलाई गई। जफर बाली ने कहा कि मैंने एक नया अड्डा बनाया है, वहां पे आके मुझे मिल, मैं वहीं पे ही हूँ, अभी नहीं हूँ वहां पे क्योंकि मैं शहर में ही नहीं हूँ, 3 दिन के बाद मैं उस शहर में आऊंगा। और मैं तुझसे आगे ज़रूर मिलूंगा। फ़ोन बंद हो गया। अब उस डेरे की, जिस डेरे का जिक्र उसने किया था, वो सारा पता जो है वो पुलिस ने ले लिया। लेके साबिर अली ने अपने मातहतों को कहा कि सिविल कपड़ों में जाओ और वहाँ पे जाके उस डेरे का हिसाब लगा के आओ, डेरा कैसा है, अंदर कितने बंदे हैं, अगर लेके जानी पड़ी तो कितनी नफरी लेके जाके हम उनको पकड़ सकते हैं। सिविल कपड़ों में पुलिस के 2 एहलकार मोटर बाइक पे बैठ के वहाँ पे गए, सारा एरिया देखा, देख के आए और साबिर अली को आके बताया कि एक अहाता है, अहाते से एक खुली सी जगह, बाहर 4 दीवारी है, आगे एक बड़ा सा मेन गेट है, राहदारी है बड़ी खुली सी, एक सहन है बहुत बड़ा, और उसके दूसरी साइड पे 4 से 5 कमरे हैं, और उन 4 से 5 कमरों के ऊपर भी बिल्डिंग है, आगे और भी है जगह, और वो इतना बड़ा
इतने, और ये तकरीबन 10 मरले की जगह बनती है, क्योंकि आगे कमरे हैं, कमरों के ऊपर इसको घर नहीं कहा जा सकता, आगे और भी काफ़ी बड़ी जगह है ये, लेकिन हमें जो नज़र आया वो यही था। 4 से 5 कमरों के ऊपर 4 कमरों की एक जगह फ्लोर है, फिर उससे भी ऊपर 2 कमरों का एक फ्लोर है, और उस फ्लोर से ऊपर छत है। ये तकरीबन ना इस तरह तिकोनी शेड में, ट्रायंगल शेड में, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बनती थी कि पहले 5 कमरे हैं, फिर उसके ऊपर 4 हैं, फिर उसके ऊपर 2 हैं, 2 के ऊपर फिर जाके छत है। ये सारा जो उसका नक्शा था वो उन्होंने आके बता दिया। बंदे वहाँ पे कोई 5-6 नज़र आए थे, कुछ 4 पे बैठे हुए थे, और कुछ जो हैं, एक बंदा घर से बाहर निकलते हुए फिर अंदर जाते हुए भी नज़र आया। ये सारा जो नक्शा था वो सारे का सारा उसको बताया। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे अगले पार्ट में। तब तक अल्लाह के बाद।